यही समस्या है, यही बंधन है, यही माया है। बार बार इंद्रियों के साथ मन का भोगों में विचरण करना, इसी को रोकना साधना कहते हैं। मन जिस एक इंद्रिय के साथ जिस विषय का सेवन करता है, उसी में उसको उत्सुकता प्राप्त होती, उत्साह प्राप्त होता है। यही उत्साह उसकी दुर्गति का कारण होता है। सूक्ष्मता से समझना। प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किसी भी इंद्रिय के विषय को उत्साह पूर्वक ना भोगें, शास्त्र सम्मत भी। जैसे आपको खान पान की सामग्री, अच्छी से अच्छी सामग्री है, कम मात्रा में लीजिए, उदासीन होकर पाइए। भगवत प्रसाद है, बस प्राण पोषण के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही उत्साह है। इंद्रियां उत्सुक हो, आज ये उत्सुक हो गई। अब क्या हुआ, उत्साह के साथ जैसे गीली या गर्म मोम में तत्काल छाप लग जाती है, ऐसे आपके अंतःकरण में विषय रस की छाप और बढ़ गई और बढ़ गई। चले थे विषय रस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गति हो रही, विषय रस और पुष्ट हो रहा है। विषयों के प्रति उत्सुकता भर जाना। हमने देखा है महापुरुषों को, जब यमुना किनारे बिंदौर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, हमारे दो ही मार्ग थे, गंगा का किनारा और यमुना जी किनारा। कभी किसी शहर, किसी ग्राम में एक भी रात्रि रुकने का ऐसा कभी नहीं रहा। जहां तो कोई देवालय, यमुना किनारे या गंगा किनारे जब भ्रमण किया है, या गांव के बाहर कोई देवालय, उसमें रुकना। तब तक जब तक वृंदावन धाम में श्री जी ने कृपा नहीं, तब तक कभी भिक्षा नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया। जो हमारे पास स्वयं आ जाएगा हम उसको पाएंगे, अन्यथा मांगने का शब्द नहीं था। क्योंकि यौवन अवस्था थी, नगर में प्रवेश होने से हमें डर लगता था, किसकी क्या भावना है, कैसा है। तो गंगा का किनारा हमारे लिए या यमुना किनारा, तो वहां एक परमहंस जी मिले, बड़ा दिव्य स्वरूप, कांतिमान तेजो में, एक अचला केवल नीचे, एक झोली जिसमें छांदोग्य उपनिषद, चश्मा और छड़ी, बस वही अचला ऐसे मच्छरों से बचाने के लिए ओढ़ लेते। दो लंगोटी, एक अचला, एक छड़ी, एक चश्मा, छांदोग्य उपनिषद। ऐसा वैराग्य की देख के एकदम चित्त आकर्षित हो गया। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो जैसे भंडारा हो रहा है, प्रयाग में कुछ दिन रुके थे उनके साथ, भंडारा हो तो खबर रखते थे, गए नारायण, नहीं स्वामी जी हमारे यहाँ तो बैठ के पवाया जाता है, तो नारायण अगर आपको देना है तो दे दीजिए, हम बैठेंगे तो नहीं। तो उनका ऐसा प्रभाव था कि सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं सकता था। वो सब सामान, क्या है, अच्छा 2 पूड़ी डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, खीर इसी में डाल दीजिए, उसी खप्पर में सब डाल दिया जितना आवश्यक है, गए बैठ। यही स्वभाव, वस्तु का स्वाद नहीं, प्राण पोषण के लिए अन्न पा रहे हैं और प्राणों को आहुति देनी है प्रभु के चिंतन में। एक एक श्वास की आहुति बहुत बड़ी यज्ञ है। एक एक श्वास में हम अपने आराध्य देव का चिंतन कर रहे हैं, तो ये प्राणवायु का हवन हो रहा है पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। ये जो इंद्रियों के स्वाद में अपने लोग उछल जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, ये हम अपने परमार्थ को नष्ट करते हैं, जान नहीं पा रहे। ध्यान रखना है, हमारे प्रभु का स्वभाव, आप जैसी इच्छा करोगे भजन करते हो पूर्ण हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन बाबा जी बने हैं या परमार्थ मार्ग के पथिक बने, चाह मिटाने के लिए, चाह को पुष्ट करने के लिए, चाह बढ़ाने के लिए नहीं। इसमें आपको हट करना पड़ेगा। अलग अलग स्वाद लेने की चेष्टा छोड़िए। यही चेष्टा तुम्हें और इंद्रियों के भोगों में फंसा देगी। यही उत्साह तुम्हारे पतन का कारण होगा। भोग के लिए उत्साह होना ये परमार्थ विहीन अंतःकरण का लक्षण है। परमार्थिक का जो अंतःकरण है वो उत्कंठा पूर्वक भगवत चिंतन के लिए उत्साहित रहता है। अगर हमारा हृदय भोगों के लिए उत्साहित है तो तुम्हें जलन नहीं होती, तुमको क्लेश नहीं होता कि हम अपने मार्ग से विमुख उत्साह कर रहे हैं। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहूंगो। कोई
कच्चा पक्का ये वो कोई मतलब नहीं। भाग्य प्रारब्ध के अनुसार या प्रभु के विधान के अनुसार जो है उसको उचित रूप, हाँ 2 रोटी डालिए, सब्जी डालिए, बस प्राण पोषण करना है और भगवत तत्व में लीन होना है। खा पी के खूब भोगों को थोड़ी भोगना है। और गृहस्थ धर्म में भी आवश्यकता अनुसार भोगों के सेवन का आदेश है। अगर आवश्यकता से विपरीत चेष्टा करोगे आहार विहार की, तो विपरीत चेष्टा फिर आपकी अन्य इंद्रियों की होगी, वो अधर्म हो जाएगा। चाहे जो कोई हो, अध्यात्म सुख लेना है तो इंद्रियों के भोगों में उत्साह न रखते हुए केवल प्राण पोषण या भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जैसा शास्त्र सिद्धांत है उसके अनुसार चले। उत्साह पूर्वक भजन करने में वृत्ति लगनी चाहिए। अधिक से अधिक, वो 11 माला जपता है तो हम 21 माला जपे, 51 माला जपे, अधिक से अधिक उत्साह हो नाम कीर्तन में, वाणी गायन में, संयम में, कम सोने में, कम खाने में, कम बोलने में, इसमें उत्साह हो। उत्साह पूर्वक प्रपंच वार्ता करने में, प्रपंच चिंतन करने में, भोगों को भोगने में, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं। सबके अंदर इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण और उत्साह रहता है, इसी को नष्ट करना साधना है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, उसी को उल्टा करना है हमको। प्रकृति की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ आकर्षित करना है। तो कमर कस के जब इस मार्ग में तुम चलोगे तो तुम्हें सहयोग मिलेगा, आराध्य देव का, गुरुदेव का बल मिलेगा, और उसी बल से हम आगे बढ़ते हैं। तो मन जिस इंद्री के विषयों का सेवन करने जाता है उस विषय में वो उत्साहित हो जाता है, सब देखो हृदय में, और वही उत्साह दृढ़ चिन्ह बना देती, संस्कार बना देती भोग के। और भोग उपभोग में प्रवृत्त होते होते वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, उद्देश्य को भूल जाता है। ऐसा होता है। ये अच्छे उपासकों में नहीं होता। विवेक रूपी कैंची साथ रखी जाती है, बात किया वहीं काट दिया, उसका चिंतन नहीं। अगर कुछ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तो आप कमजोर साधक हो, और घंटों तो आप समझो कैसे साधक हो, और सालों। उसने हमको ये कहा था, संसारी पुरुष होता जीवन भर याद रखता है, और इसने हमको गाली दी थी, फंसेगा कभी, ये सब नहीं। परमार्थ का पथिक, संसार को इसे जीतना कहते हैं। विषय मिला, आज बहुत अच्छा था, वो चटनी बहुत अच्छी थी, वो समोसा बहुत, वो चीज नहीं, प्रभु के विधान के अनुसार जो मिला उसको उदासीन होके पास, उसकी कभी चर्चा नहीं, उसकी कभी स्मृति नहीं। अगर चर्चा और स्मृति है तो उसने तुम्हें जीत लिया, राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक। बहुत कड़वी सब्जी थी, खीर तो बढ़िया थी, कोई रागात्मक अनुकूलता, ये साधक का जीवन नहीं, ध्यान रखना। दोनों एक में मिला दी, खीर और सब्जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जितना उदर में उसका चिंतन, मन कहेगा अरे चुप, अलग स्वाद ले, मखनी दाल का अलग, उसका अलग, अलग अलग, मिलने न पावे। हाँ, और यहां से अलग अलग कर पाओगे? यहीं सब जाकर के एक ही में जाना है। ये केवल फसाव है, फसाव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बस ध्यान रखो, ये छोटी बात नहीं है। यही छोटी बात बड़ी बात कर देती है, यही छोटी बात हमको बड़ी गलतियों में पहुंचा देती है। अब उसका संकल्प पे संकल्प बनता रहता है भोगों का। आज ये भोगा, कल वो भोगेंगे, ऐसा अगर मिले तो अच्छा है, ऐसा भोगे तो अच्छा है। अब वो संकल्प विषय रूपी बाणों से अंतःकरण को बींध देता है, कसक जलता रहता है हर समय। भोगते हुए भी भोग की इतनी वासना बढ़ जाती है कि इंद्रियां काम नहीं करती और तृष्णा बढ़ गई, कितनी दुर्दशा। बोले वो ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा तेज के आलिंगन करने के लिए भस्म हो जाता है दीपक में या अग्नि की लौ में जाकर के। अब ये चक्र चल गया, भोग भोग से संस्कार, तृष्णा, वासना, कामना, इस प्रकार ये अविद्या और भोग कर्म का तृष्णा द्वारा ऐसे चक्र की रचना हुई कि अब वो संसार में बार बार नीच योनियों में जन्म लेता रहता है और महान दुख प्राप्त करता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत प्राणियों में
जल में, भूमि में, आकाश में वो बार बार जन्म लेता है, पर वो परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। साधन उपयोगी ही आहार करना, साधना में बाधा ना पहुंच जाए, ये खुद के अनुभव की बात है। जब सात्विक भोजन दाल रोटी पाई जाती है और इतना नहीं अधिक मात्रा में कि वो हमें प्रमाद में लगा दे, तो भजन अच्छा होता है। और जब बहुत अच्छे अच्छे जो पदार्थ कहे गए वो पाए गए हैं, तो देखा गया है कि बुद्धि भजन में कम लगती है और नाना प्रकार की प्रापंचिक वृत्तियां जागृत होती हैं। एकाग्रता पूर्वक देखा अंतःकरण में कि जब जिनको अच्छे पदार्थ कहते हैं वो जब खाए जाते हैं तो बुद्धि रजोगुणात्मक होकर प्रापंचिक चिंतन में उत्साह बढ़ाती है। और जब सात्विक भोजन कम आहार किया जाता है तो भजन में निरंतर वृत्ति लगने का उत्साह बढ़ता है। इसीलिए यहां आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं यथा योग्य साधनोपयोगी आहार करना। कोई भी कुछ भी हो, संतोष से हमने सुना है, जैसे आपको पकवान या अच्छे पदार्थ बने हुए आप कम मात्रा में लीजिए, जितना रोज लेते हैं उससे भी कम मात्रा में, तो आपके अंदर कोई विकार नहीं होगा और प्राण पोषण हो गया। मानो आप 4 रोटी दाल सब्जी पाते हैं, किसी दिन पूड़ी पकवान बने, 2 पूड़ी लीजिए, थोड़ी सब्जी ले ली, हाँ थोड़ा सा मीठा ले, बस ठीक है, पाले, शाम की फिर रोटी पाले। अब दूसरे भाव में अगर हम पहुंचे तो पहले दिन तो 4 रोटी दाल पाते हैं, लेकिन जिस दिन अच्छे अच्छे पदार्थ तो यहां तक पा लिए। अब सारी की सारी ऊर्जा शक्ति पचाने में लगी हुई है, अब कब्ज हो गई है, गैस बन रही, भजन होगा भैया। पा के करोगे क्या, मलाई तो बनाओगे। और आप तो निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने के लिए निकले, बहुत सावधान। ये बार बार हम इसलिए करें कि यही हम फंस जाते हैं, खा खा के मर गए, अमरत्व को नहीं प्राप्त हुए। अगर उचित आहार और भजन करोगे तो अविनाशी स्वरूप हो, ये तुम्हें अनुभव में हो जाएगा, मरने का भय चला जाएगा। और आपसे अनुभव की बात कहते हैं कि कम आहार अधिक भजन तो बहुत बल देखा है, अध्यात्म बल, एकदम ऊर्जा शक्ति। कभी ऐसा किसी दिन महसूस नहीं हुआ कि आज उपवास किए हैं इसलिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि ब्रह्मचर्य, अध्यात्म बल, एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति। और जब डकार लेने की भी जगह नहीं रह गई है, पड़े रहो, इधर उधर टहलो, मानसिक चिंतन खराब हो। साधनोपयोगी उचित आहार,